नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त का महीना बड़ा विशेष रहेगा, क्योंकि अगस्त के महीने में 4 बड़े बदलाव होंगे और ये बदलाव आपके जीवन को बदलने का काम करेंगे। जी हां, सभी के लिए। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये बदलाव होंगे, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बदलाव होंगे, जो लोग सरकारी नौकरी में है या राजनीति में है उन लोगों के लिए भी अगस्त के महीने में कुछ खास बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, अगस्त 2025 की कुंडली है। ग्रहों की स्थिति सौर मंडल में इस प्रकार से है। यदि हम बात करें तो राहु आपकी राशि में लगन भाव में ही गोचर कर रहे हैं और लंबे समय तक अभी गोचर करने वाले हैं। धन भाव में शनि का गोचर है और आपके ऊपर शनि के 7.5 का अंतिम दौर चल रहा है, अंतिम चरण चल रहा है। तो शनि जो है धन भाव में विराजमान है, कुछ विशेष लाभ देने का भी काम करेंगे। गुरु और शुक्र जो कि पंचम भाव में विराजमान है, गुरु का भी बदलाव आपको देखने को मिलने वाला है। वही शुक्र भी बदलाव करने वाले हैं। सूर्य का बदलाव होगा और बुध का भी बदलाव देखने को मिलने वाला है, जो कि छठे भाव में दोनों ही ग्रह सूर्य बुध का गोचर हो रहा है। केतु आपके सप्तम भाव में लंबे समय तक यहां पर गोचर करेंगे। मंगल जो कि अभी 28 जुलाई को राशि परिवर्तन किए हैं, अब ये 47 दिनों तक अष्टम भाव में कन्या राशि में ही रहने वाले हैं। बात करें तो ये 13-14 सितंबर को आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में, लेकिन ये सितंबर के महीने तक देखा जाए तो अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे। अब मंगल का आपके ऊपर क्या प्रभाव रहने वाला, इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो बदलाव होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। पहला बदलाव होगा बुध का। बुध लंबे समय से जो है वक्री चल रहे हैं और अब जो है 11 अगस्त को ये मार्गी हो जाएंगे। बुध का बदलाव कई लोगों के लिए बड़ा विशेष होता है। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, स्वयं का काम करते हैं, वो लोग बुध को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि बुध व्यापार के कारक है और जब भी बुध का गोचर परिवर्तन होता है तो विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। बुध यदि अच्छा गोचर कर रहा है तो स्वाभाविक है कि बिजनेस, व्यापार, स्वयं का काम बढ़िया रहेगा, बुद्धि बढ़िया रहेगी, वाणी बहुत अच्छी रहेगी और कामकाज आसानी से बनेंगे। और यही बुध यदि खराब स्थिति में गोचर कर रहा है तो ये समझिए कि हर चीज में प्रॉब्लम देगा। बिजनेस, व्यापार में कई बार वाणी के कारण शत्रु पैदा कर देता है, विवाद करवा देता है। तो ये बुध इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। लंबे समय से वक्री थे छठे भाव में, अब ये 11 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। कई लोगों को बहुत ज्यादा लाभ देने का काम करेंगे। जिन लोगों की कुंडली में पहले से ही वक्री थे बुध, उन लोगों को थोड़ी परेशानियां ज्यादा हो रही थी, उन लोगों के लिए ये समय जो है बहुत विशेष रहेगा 11 अगस्त के बाद, और उनके कार्य बनने लगेंगे। जिन लोगों को शिक्षा में परेशानियां आ रही थी, संतान को लेकर के समस्या बनी हुई थी, लव लाइफ को लेकर के समस्या बनी हुई थी या फाइनेंशियल स्थिति को लेकर के समस्या बनी हुई थी, अब उनकी स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध आपके पंचम भाव के मालिक है और पंचम भाव शिक्षा, संतान, लव लाइफ का होता है। साथ ही साथ अष्टम भाव के भी मालिक है और बुध विपरीत परिवर्तन राजयोग में है। राजयोग का फल अभी तक नहीं मिल पा रहा था, जो कि अब 11 अगस्त से राजयोग का फल मिलेगा। अब ये राजयोग अचानक धन लाभ भी देने का काम करता है, अचानक तरक्की देने का काम करता है, किस्मत को जगाने का काम करता है, भाग्य में वृद्धि करने का काम करता है। तो ये स्थिति जो है बुध की यहां पर अभी बढ़िया होने वाली है, क्योंकि ये मार्गी हो जाएंगे। बुद्धि भी बढ़िया होगी और व्यापार भी आपका बढ़िया होगा। लेकिन यही बुध जो है 30 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे और बिजनेस वाले भाव में आ जाएंगे, वैवाहिक जीवन के भाव में आ जाएंगे, व्यापार के भाव में आ जाएंगे, मित्र के घर में आ जाएंगे। तो यहां पर
बुध को बल मिलेगा और यहां पर बुध की स्थिति और बढ़िया होगी, क्योंकि बुध जो है जिस चीज के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, और अपने कारक भाव में आ जाएंगे, व्यापार कारक भाव में आ जाएंगे, तो यहां पर व्यापार बिजनेस वालों के लिए सबसे बढ़िया स्थिति रहने वाली है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, स्वयं का काम कर रहे हो, बुध आपको लंबे समय तक अच्छे परिणाम देने का काम करने वाला है। 30 अगस्त को सप्तम भाव में आएंगे, वैवाहिक जीवन में भी जो है सुधार लाने का काम करेंगे, सामंजस्य बनवाने का काम करेंगे, पार्टनरशिप में यदि कोई विवाद में स्थिति थी उसको भी ठीक करने का काम करेंगे, और दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। तो बुध की दोनों ही जगह अच्छी स्थिति रहने वाली है। यहां पर उतनी अच्छी स्थिति नहीं है जितनी अच्छी स्थिति सप्तम भाव में बुध अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि केंद्र के भाव में गोचर करेंगे और बुध व्यापार बिजनेस को वृद्धि करने का काम करेंगे। वही यदि हम बात करें तो अभी विपरीत परिवर्तन राजयोग में होने के कारण अकस्मात धन लाभ भी देंगे, क्योंकि ये अष्टम भाव के मालिक है, और अष्टम भाव जो होता है वो गूढ़ ज्ञान का होता है, गुप्त धन का होता है, लॉटरी का होता है, अचानक धन प्राप्त होना, अचानक लॉटरी लग जाना, अचानक किस्मत चमक जाना, ये सब हम अष्टम भाव से ही देखते हैं। तो बुध कहीं ना कहीं अचानक बड़ा लाभ देने का काम कर सकता है, या फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है, जिसकी आपने आशा छोड़ दिया वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये पहला बदलाव है जो कि 11 अगस्त को होगा। दूसरा जो बदलाव होगा ये होगा गुरु का बदलाव, और ये बदलाव सबके लिए, क्योंकि गुरु नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। अभी तक गुरु राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे पंचम भाव में, और राहु गुरु आपस में शत्रुता का भाव रखते हैं, इसी कारण से गुरु के अभी उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल पा रहे, क्योंकि राहु और गुरु दोनों चांडाल दोष निर्मित करते हैं, और राहु के नक्षत्र में जब भी गुरु गोचर करता है तो वो अच्छे परिणाम नहीं दे पाता है। अब गुरु अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाएंगे 13 अगस्त 2025 से, पूर्ण रूप से बली हो जाएंगे, तो गुरु का प्रभाव आपके कई सारे क्षेत्रों में होगा, क्योंकि गुरु सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। गुरु मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने वाले ग्रह है। गुरु धन के कारक है, विवाह के कारक है, संतान के कारक है, शिक्षा के कारक है, ज्ञान के कारक है। इन सभी क्षेत्रों के मालिक गुरु, और गुरु की स्थिति यदि खराब हो जाए तो इन सभी क्षेत्रों में परेशानियां देखने को मिलती है। आपकी राशि के अनुसार से, लग्न के अनुसार से, कुंडली के अनुसार से यदि देखें तो धन भाव के मालिक है और लाभ भाव के मालिक है, मतलब एकादश भाव के मालिक है, और कुटुंब परिवार के द्वितीय भाव के मालिक है। तो कहीं ना कहीं आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु अपनी पूर्ण दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं, इच्छा पूर्ति वाले भाव को देख रहे हैं, अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। इस कारण से लाभ भी होगा, आय में वृद्धि भी करने का काम करेंगे, आमदनी बढ़ाने का काम और इच्छा की पूर्ति भी करने का काम करेंगे। वही देखा जाए तो गुरु धन भाव के मालिक है, धन के मालिक है, और अपने घर को जो है पूर्ण रूप से अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि गुरु धन के कारक भी माने जाते हैं, और अच्छी स्थिति में, मजबूत स्थिति में रहेंगे तो स्वाभाविक है कि अपने कार्यों के फल देने का काम करेंगे। तो धन की स्थिति में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, कुटुंब परिवार में चल रहा विवाद दूर होगा, अकस्मात धन की प्राप्ति होगी, अचानक लाभ देखने को मिल सकता है। तो ये स्थितियां यहां पर रहेगी। इनकी पंचम दृष्टि नवम भाव में, नवम भाव में पंचम दृष्टि होने के कारण भाग का साथ मिलेगा, किस्मत का साथ मिलेगा, रुके हुए आपके काम बनेंगे और पिता के साथ संबंध आपके मजबूत होंगे। सप्तम दृष्टि लाभ भाव में इच्छा पूर्ति योग बनाएंगे, वही आय और लाभ में वृद्धि करेंगे। इनकी नवम दृष्टि लगन भाव में आपकी राशि में होने के कारण जो अभी आप विचलित चल रहे थे, स्थिरता नहीं थी, अस्थिरता थी, कंफ्यूजन था, भ्रमित थे, डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही थी, जिस चीज में हाथ डाल रहे थे असफलता मिल रही थी, अब जो है गुरु की दृष्टि पूर्ण रूप से होने के कारण और गुरु बलवान होने के कारण अब राहु के दुष्प्रभाव को खत्म करने का काम करेंगे और आपको बल देने का काम करेंगे, कॉन्फिडेंस जगाने का काम करेंगे, जोश देंगे, जुनून देंगे, हेल्थ को बढ़िया करने का काम करेंगे, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा करने का काम करेंगे।
और कई सारे दोषों को दूर करने का काम करेंगे। तो गुरु का ये प्रभाव आपके लिए अद्भुत रहने वाला है, और गुरु जहां पर देखते हैं वहां पर कल्याण करने का काम करते हैं। पंचम भाव में विराजमान है, शिक्षा, संतान, लव लाइफ की स्थिति को बेहतर करने का काम करेंगे, सपोर्ट देने का काम करेंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति। ये दूसरा जो बदलाव है ये सब लोगों के लिए एक अच्छी स्थिति रहने वाली। तीसरा बदलाव, सूर्य का जो बदलाव, ये हर महीने होता है, और 17 तारीख को सूर्य का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा, अपनी राशि में, अपने घर में आएंगे। सूर्य देव जो है एक वर्ष में जो है अपने घर में आ रहे हैं, अपनी राशि में आ रहे हैं। मतलब सिंह राशि ये सूर्य की राशि है, और ये एक वर्ष के बाद सूर्य जो है अपनी राशि में आ रहे हैं, ये समझिए। जब अपने घर में आएंगे तो कुछ ना कुछ विशेष लाभ देने का काम करेंगे। तो ये सरकारी नौकरी वालों के लिए, और ठेकेदारी जो लोग कर रहे हैं, जो लोग टेंडर लेते हैं, जो लोग राजनीति का काम करते हैं, जो लोग बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए जो बदलाव रहेगा अद्भुत रहने वाला है। यदि सरकारी पेमेंट आपकी रुकी हुई है, आपने कोई काम शुरू कर दिया लेकिन वो चल नहीं रहा, परेशानियां उत्पन्न हो रही है, तो ये समझिए कि 17 अगस्त के बाद से सूर्य का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। और सूर्य आएंगे कहां पर? आपके व्यापार, बिजनेस, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहां पर सूर्य का गोचर होगा। सूर्य आपको जो है अच्छे फल देने का काम करेंगे। लेकिन थोड़ा वैवाहिक जीवन में ध्यान रखना है, पार्टनरशिप में भी थोड़ा ध्यान रखना है, ईगो नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो काम खराब भी हो सकता है। तो सूर्य का जो बदलाव है ये आपके लिए अद्भुत है, क्योंकि वो अपने घर में आएंगे, अपनी राशि में आएंगे, अद्भुत परिणाम देने का काम करेंगे, और बिजनेस, व्यापार को बढ़िया करेंगे, पार्टनरशिप को मजबूत करेंगे, कहीं ना कहीं आमदनी को बढ़ाने का काम, कई लोगों को नौकरी में प्रमोशन देने का काम भी करेंगे। और जो लोग जहां पर ट्रांसफर चाहते हैं, कहीं ना कहीं यदि आप ज्यादा मेहनत करते हैं तो सफलता भी आपको मिलेगी। राजनीति के क्षेत्र में भी एक अच्छी स्थिति आपकी बनने वाली है, तो कहीं ना कहीं मान सम्मान की भी स्थिति यहां पर बन रही है, कहीं ना कहीं से आपको मान सम्मान मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं बन रही है। तो सूर्य का जो बदलाव है ये भी आपके लिए बदलाव है। लेकिन केतु साथ में रहेंगे, हालांकि केतु का कोई खास ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्यदेव अपने घर में रहेंगे, अपनी राशि में रहेंगे, इसलिए कोई दूसरे ग्रह का कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपनी राशि में गोचर करेंगे। और जब अपने घर में वो आ जाएंगे तो दूसरे का इंटरफेयर कम हो जाएगा, तो यहां पर केतु कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। चौथा जो बदलाव होगा, शुक्र का बदलाव। शुक्र देखा जाए तो बिजनेस भी करवाते हैं और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी भी करवाते हैं। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं या स्वयं का काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए शुक्र का ये बदलाव बढ़िया रहने वाला है। शुक्र 21 तारीख तक, 21 अगस्त तक आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे, जो कि एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाने का काम करेंगे। नवम पंचम राजयोग में है, जो कि भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से संबंधित लाभ देने का काम करेंगे, या लग्जरीज लाइफ देने का काम करेंगे। वही भाग्य के मालिक है, तो भाग्य का पूरा साथ देंगे, क्योंकि ये नवम पंचम संयोग में है। भाग्य से नवम भाव में और पंचम भाव से पांचवा जो है ये नवम भाव होता है, तो नवम पंचम का संयोग है, इस कारण से भाग्य में वृद्धि, रुके हुए काम बनेंगे और अकस्मात कोई बड़ा लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन यही शुक्र जब छठे भाव में आएंगे तो यहां पर भी बली हो जाते हैं। छठे भाव में भी शुक्र का नौकरी वालों के लिए सबसे अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है, उन लोगों के लिए 21 अगस्त के बाद का जो समय है वो बेहतर रहने वाला है। लेकिन जो लोग स्वयं का काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए शुरू से ही स्थिति बढ़िया है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये समझिए कि प्रॉपर्टी से जुड़े हुए, वाहन से जुड़े हुए कोई काम करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया है, या फिर नौकरी में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो भी समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। शुक्र आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। वही राहु थोड़ा सा भ्रमित जरूर करेंगे, लेकिन गुरु के दृष्टि होने के कारण राहु का कोई खास नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। शनि जो है धन भाव में बैठे हैं, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे, आमदनी को बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन आलस्य थोड़ा ज्यादा आ सकती है, इसलिए आलस्य को त्यागना है, ये ध्यान रखना है।
मंगल जो अष्टम भाव में मंगल का गोचर है, ये आपके लिए बढ़िया नहीं है, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में अचानक परेशानियां उत्पन्न करते हैं, चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, छोटे मोटे एक्सीडेंट हो सकते हैं, ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो सकते हैं। यदि कोई नया व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं और बिना सोचे समझे करेंगे तो पैसा भी फंस सकता है, या कमीशन वाले क्षेत्रों में पैसा आपका व्यर्थ का बर्बाद हो सकता है। इसलिए थोड़ा सोच विचार करके आपको काम करना है। रात्रि में आपको वाहन नहीं चलाना है और वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी रखना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कैरियर में कोई यदि आप बदलाव कर रहे हो तो पहले सोचे विचारे, दूसरों की सलाह ले, उसके बाद आप बदलाव करें तो बेहतर होगा। हालांकि शुक्र आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मंगल कहीं ना कहीं जो है परेशानियां उत्पन्न करेगा। यदि आप बिना सोचे समझे और जल्दी से कोई डिसीजन ले रहे हैं तो मंगल थोड़ा सा हावी हो जाएगा। इसलिए कोई बदलाव यदि आप कर रहे हो, नया बदलाव कर रहे हो, तो पहले सोच करके विचार करके और दूसरों का सलाह लेकर के ही काम करना है, क्योंकि कैरियर के मालिक मंगल अष्टम भाव में अच्छे नहीं माने जाते। कैरियर में कोई बदलाव कर रहे हैं तो थोड़ा सा पहले से जांच पड़ताल कर लें, अन्यथा कई बार जो है जल्दीबाजी में अपना काम खराब हो जाता है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। थोड़ा मेहनत मंगल करवाएंगे, क्योंकि तीसरे भाव के मालिक होकर के अष्टम में बैठे हैं, थोड़ा हार्ड वर्क देने का काम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मंगल से सतर्क रहना है। और मंगल का इफेक्ट सबसे ज्यादा चोट चपेट लगना, एक्सीडेंट के योग या ससुराल पक्ष से संबंध को खराब करना, कुटुंब परिवार में विवाद भी करवाना, ऐसी स्थितियां पैदा होती है। क्योंकि शनि और मंगल की आमने सामने दृष्टि का संबंध हो रहा है, इसलिए कुटुंब परिवार को भी साथ में लेकर के चले। वाणी पर आपको काबू रखना है, कंट्रोल करके चलना है, कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना, किसी के साथ विवाद नहीं करना, अन्यथा जो है मंगल अष्टम भाव में बुरे परिणाम देते हैं। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो शनि की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है, शनि भी अच्छे परिणाम ही देने का काम करेंगे। गुरु शुक्र सूर्य और बुध ये ग्रह भी आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। थोड़ा सा फोकस करना है मंगल पर और थोड़ा राहु पर, ये दोनों ग्रह आपके लिए अभी उतने बढ़िया नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। महादशा अंतरदशा यदि आपके फेवर में है, योग कारक ग्रहों की है, तो ये समझिए कि बदलाव आपके ऊपर 100% देखने को मिलेगा। लेकिन यदि मारक ग्रहों की महादशा अंतरदशा है या फिर जो है पाप प्रभाव वालों ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो बदलाव कम देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।